कोटिशतं द्वादशैवकोटौ लक्षानि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्येमितच्युतं पञ्चपदं नमामि। हरिहन्ते भाषयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनान्मो वयं शिरसा इच्छामि वन्ते श्रुतभक्तिकाव्यसगो कौतसालुच्यम् अंगो वंगे पहिने पाहुडे परियम्मि प्रणमामि योग विगय चूलिया चे विसुत्तुदम कहायम चयणिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुखो को कमको बैलाओ सुगैगम नम समाहि वन्नम चिन्गुरु संपत्ति होय मज्जम नवसो पार्वानिक स्वाद्य विलयाम पूर्वाचन कुमेन सकल कर्म छयार्थम भाव पूजा वंदना समितम श्रुतभक्ति काय सगम करोमियम। सृजलदीपारिकेभ्य सपरिमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिय सया वंदे गुरुवती संयमेन तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठिकम्मं जम्बं वर्णं न पाविन्ति हे नित्यं प्रतिमन्ते होमि निरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा वीरतास्तपोधन धन साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाठ न बिटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तिकाउ सद्गो कौतसालुच्यं समनानुसंदस्य संचरचित्तानं पंचभियाचानं मारियानम् आराधे सदनानुपदेशानं वज्रयानं तिरुगुल्पालनयानं सभ्यसावुणं शयनचिकालम् अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कमखो वैलाओ सुगैगमनं समाहि वन्नं जिनगुरु संपत्ति होय मच्चम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। विषय अपना तोता क्यों रोता मैं पूज्य आचार्य भगवान ने मुनिराज की चर्या का आहार दान का कथन किया। उस आहार दान के कथन में मुनिराजों की चर्या कैसी होती है उस चर्या का वर्णन यहाँ पर 46 दोषों का कथन किया गया। आपको 40 दोषों को त्याग करके या छोड़ करके टाल करके मुनिराजों की आहारचर्या हुआ करती है। ये दोषों का कथन किया गया था। अब आज
मुनिराजों को 32 अंतराय भी होते हैं। कितने अंतराय होते हैं? ये 32 अंतराय कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में आ जाएं, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे अंतरायों को भी दूर करते हुए 32 प्रकार के अंतराय होते हैं। आज अपन 32 प्रकार के अंतरायों को पहले समझ लें, फिर आगे की कविता अपन देखते हैं, है ना। सबसे पहले अब 32 प्रकार के अंतराय कौन से हैं? पहला अंतराय आता है काक नामक अंतराय। उसका नाम है, काक के नाम से दिया गया, वो हो सकता कोई और भी है, लेकिन एक प्रतीकात्मक एक कोई किसी का नाम ले देते हैं। तो काक नाम का अंतराय होता है कि मुनिराज आहार के लिए जा रहे हैं, है ना, या कहीं खड़े हुए आहारचर्या को खड़े हुए हैं, और आहार को गए जाते समय यदि ऊपर से कोई कौआ उड़ता हुआ जा रहा, उसका बीट उनके ऊपर गिर जाए, कोई भी पंचेंद्रिय ऐसे जीव जो हिंसक हैं, उनकी बीट अगर उनके ऊपर गिरती है तो ये भी काक विष्ट ऐसा करके उसको अंतराय कहा, अलाव हो जाता है। उसको ऐसा करते हैं, इस प्रकार कौए आदि पहले जो खुले में आकाश में आहारचर्या क्यों नहीं कराई जाती है मुनिराजों की? आगे कुछ भी है आवरण लगा करके, या नहीं है तो थोड़ा बहुत कहीं अगर ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही है तो टेंट वगैरह लगा देते थे। तो खुले आकाश में आहारचर्या आदि करने का निषेध इसलिए किया जाता है कि हो सकता है पक्षी आदि उड़ रहे हैं, उसी समय उड़ते समय कोई बीट कर दे तो अंतराय हो जाए। जाते समय भी अंतराय ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार ऐसा प्रसंग आया है। आहारचर्या को निकले हैं, जा रहे थे, तभी ऊपर से एक पेड़ के नीचे से जा रहे गुजरे, उस पे पक्षी बैठा था, उसी समय उसने बीट की, जाकर के शरीर पे गिर गया, और गिर जाने के कारण से अलाभ भी हो जाता है। तो ये अंतराय, पहला काक नाम का अंतराय, इसको अंतराय की कोटि। तो उसके कारण से उस पक्षी है, जैसे काक है, बक है, सैन है, बाज वगैरह हैं, ऐसे जो गृध्य पक्षी जो हिंसक हैं, और इनकी अगर बीट वगैरह गिर जाती है तो ये भी एक अंतराय है शरीर पर। और एक अमेध अपवित्र है। आहारचर्या को जाते समय अगर रास्ते में नहीं देख पाए, विष्ठा आदि पड़ा था, अपवित्र वस्तु पड़ी हुई थी, और उस पर पैर आ जाए, ये मुनिराज का है ना, आपका आ जाए तो आपको तो बाहर कर देंगे हम, है ना, शुद्धि नहीं रही, अब तुम जाओ पुनः स्नान करके आओ, कपड़े बदल करके आओ। पहली बात तो आपको भी है, तो ये है। तो इस प्रकार आहार देते समय या आहार को जाते समय रास्ते में अगर गंदगी आदि पर पैर पड़ जाता है मुनिराज का, तो भी अलाभ कहा है। प्रमाद अपना हुआ, कुछ भी हो, लेकिन अलाभ का कारण बताया है। तो इस प्रकार विष्ठा आदि पर पांव का लिप्त हो जाना। अब तीसरा अंतराय होता है, आहार में खड़े आहार लेते लेते छर्दी नाम का अंतराय। छर्दीयन का अर्थ उल्टी, बमन हो जाना, किसी कारण, बीमारी के कारण से, गिलानी के कारण से, कोई गंध दुर्गंध के कारण से, ऐसी भी होता है। क्यों हो गई? बमन के कोई ना कोई कारण ऐसा होगा, तो बमन हो जाना, छर्दी उसको कहा गया। तो इस प्रकार तीसरा अंतराय हो जाता है। चौथा अंतराय है रोधन। रोधन का अर्थ जैसे महाराज आहार को निकले हैं और कोई आकर के कह देते, ए वहाँ मत जाना,
रोकता है। आप उस साइड नहीं जा सकते हो, आपको इस साइड जाना है। इसको रोधन नाम का अंतराय कहा। रोकना नहीं, उनको कहाँ जाना है जाने दो। इसलिए रोधन नाम का अंतराय ये होता, आहार को तुम नहीं जा सकते, अबे आपको रुकना पड़ेगा। अगर कोई आप आहार को जा रहे हैं और कोई ने बीच में आके क्या कर दिया, रोक दिया, अलाभ समझ लेंगे, अंतराय हो जाएगा ये। तो इस प्रकार ये भी एक अंतराय की कोटि में आता है। अगर कोई ऐसा है तो महाराज ऐसे तो महाराज जी आज ये रास्ते से चलो, एकदम रोको मत, नहीं तो ये वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, है ना। वो रास्ता थोड़ा ठीक नहीं है। थोड़ा दिमाग उस समय क्या होता है, कभी कभार कोई जल्दीबाजी में आकर के ऐसा कहते थे रुको रुको वहाँ मत जाना। अब हो सकता है उसके अलाभ के कारण दूसरा कोई जीव जंतु पड़ा हो, इस कारण से भी हो सकता है, या किसी के यहाँ कोई इस प्रकार रोदन आदि का कोई गमी हो गई या सब दर्शन या कुछ। कभी कभार रास्ते में जाते हैं और अचानक ऐसा कोई सब का दर्शन आदि हो जाए तो भी अलाभ का कारण बताया है। आ रहा हो तो कोई आकर के रास्ता परिवर्तित करा देना, ये तो ठीक महाराज यहाँ से थोड़ा रास्ता वहाँ खराब है, ऐसा कुछ उस समय टालना नहीं। और उस समय ये भी नहीं बोलना चाहिए कि महाराज वहाँ ऐसा हो गया है इसलिए वहाँ मत जाओ, वहाँ ये हो गया वहाँ मत। आहार को मुद्रा लेकर निकल गए तो उस समय बहुत संभल के, पहले तो आप उनको बता सकते हो। आहार के समय एक अलग वो रहता है, उस समय इसके लिए मना किया है। कोई तुम्हें जाकर रोकता है, रोधन नाम का अंतराय कहा जाता है। रुधिर नाम का अंतराय, रुधिर का अंतराय यह हो गया कि मान लो आहार करते समय सामने वाले के या अपने स्वयं कुछ लग गया, अपने हाथ में या कहीं अंग पर खून का बहना दिख गया, कम से कम ऐसा नहीं थोड़ा बहुत चल गया अलग बात है, बह गया हो, 4 अंगुल का हो, जैसे बहते हुए ऐसा होता है ना धार लग गई, और कम से कम 4 अंगुल तक की कम से कम क्या हो, धार हो, तो उस समय अगर ऐसा होता है तो वो भी एक कौन सा नाम, रुधिर नाम का अंतराय माना जाता है। देते समय कभी किसी का जल्दी जल्दी में आए, कोई उसको था हैं और उसके शरीर में इस पर कुछ लग गई या कुछ हो गया, उस बहती हुए खून नदी उसको दिख जाए, पैर में चलते हुए पैर में पत्थर आदि लग गया, अंगुलियाँ क्या हो गई उससे रुधिर से। अब जाते समय भी ऐसा हो सकता है, जंगल से जब आते होंगे महाराज लोग कभी कभार, अब आहारचर्या से आते समय कभी कभार ऐसा हो सकता है पत्थर आदि चोट लग गई और उससे अंगूठे में क्या लग गया, धार बहने लगी, तो उस समय भी उनको अलाभ करने के लिए, अंतराय करने के लिए कहा है। अलाभ कहो या अंतराय, ऐसा। आहार के समय अश्रुपात करना, रोने लगना, सामने वाला कोई श्रावा का है, दुखी होकर के बहुत जोर जोर से रोने लगा, किसी कारण से, कोई दुख के कारण से है, कभी कभार बहुत खुशी के कारण से महाराज जी हमें आंसू आ जाते हैं, पर उसमें खुशी की आंखों का एक अलग होता है और दुख के आंसू एक अलग हुआ करते हैं। तो सामान्य रूप से खुशी में आंखें नम हो जाना वो अंतराय का कारण नहीं है, लेकिन दुख के आर्त होकर के, पीड़ित होकर के, दुखी होकर के आंखों से आंसू आना, ये इसको आंखों के आंसू आ जाना, तो वो भी एक अंतराय है, छठवें नाम का है। अब जानुवत परामर्श कहा जा रहा है, 7वें नंबर का अंतराय है। महाराज जैसे आहार को खड़े होते हैं तो उनकी हाथ की जैसे अंजलि बनाते हैं
तो ये हाथ की अंजलि अब जंघा में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अगर उनकी जंघा में मान लो उसे आहार करते समय किसी मच्छर ने काट दिया, मच्छर ने काट दिया और आहार की अंजलि जाकर के उसी से हमने उसको ऐसा कर दिया, जंघा स्पर्श कर दिया, वो हमारा अंतराय है। अब आप कहो महाराज ये तो आपकी गलती थी, हमें पनिशमेंट मिल रहा है। भाई देखो गलती तो हमारी थी, लेकिन क्या करें, अब भूल गए हम, गलती हो गई, अंतराय तो करना होता है। जंघा स्पर्श आहार के समय कभी भी ये अंजलि जो होती है ये कभी अपने पैर स्पर्श यानी इतने नाभि के नीचे ज़्यादा करना ठीक नहीं, इसलिए ज़्यादा छोटे हाइट वाले छोटे बच्चों को और जो होते ऐसे होते ना उनसे आहार लेने के मना क्यों किया? अगर उन्हें ज़्यादा नीचे कहीं और जंघा पे स्पर्श हो गया तो उनको अंतराय करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा उनको नीचे नहीं कर सकते, ये अंतराय का कारण है। इसलिए छोटे बच्चों 8 साल से ज़्यादा छोटे बच्चों से आहार लेने के लिए मना किया जाता है, उनके शरीर आदि को देखते हुए उनको और देने आदि के उनको भी समझ होना चाहिए पहले। तो जानुवद ऐसे घुटने आदि के नीचे से, घुटने के आधे नीचे जितने भी हैं हाथों के स्पर्श करना आहार के समय, ये मुनि महाराजों के हैं, ये लक्षलक के आरिकाओं के नहीं बनाना ये, नहीं तो वो तो आहार करते समय उनके बैठ के आहार करते हैं तो उनका तो हो सकता है, लेकिन ये अंतराय किसके हैं? मुनि महाराज के, है ना, ये मुनि महाराज के हैं, क्योंकि खड़े हो करके जब वो आहार करते हैं तो उनको जंघा स्पर्श आदि करना लिए निषेध किया है। अब जानो परि व्यतिक्रमा, घुटने से ऊपर के स्थान को उल्लंघन करके जाना। एक और बहुत अच्छा कि कई बार रास्ते में हैं, अब महाराज वहाँ पर तो बहुत यानी ऊंचा है, कितना ऊंचा है? बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और चढ़ना यानी अपनी सिद्धि उतनी हो कि जितने हम आराम से चढ़ सकें, और ज़्यादा ऊंची है, अब जैसे हाथ पकड़ के चढ़ना पड़े किसी प्रकार से ऐसा, तो वहाँ से जानू यानी अपने घुटने से जितना घुटना है इससे ऊंचे के अगर कोई ऊंचा है तो अगर ऐसा आ जाए, अब आहार कोई चारा ना हो तो भाई अब अंतराय करना पड़ेगा। एक सफर